Assalamu alaikum, dear students. In the last class, we had learned the second part of the lesson, the fun they had. And today, we are going to continue the lesson and we'll see the third and the last part of the lesson, the fun they had. लास्ट क्लास में हमने देखा था जो मार्जी जो एक बच्ची का नाम है उसने कहा था अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो उसकी इस बात पे जो टॉमी दूसरा कैरेक्टर है उस बच्चे ने कहा था माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। अब यहाँ पे उसके जहन में कौन से टीचर थे? जो उसके पास में कंप्यूटर या रोबोट या मैकेनिकल टीचर थे। तो उसके मुतालिक उसका जहन में ये था कि उसके फादर भी उतना ही जानते हैं। उसी बात को उसने आगे कंटिन्यू किया। आइए देखिए, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैशा। यहाँ पे बैशा कॉन्फिडेंटली, यानी उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे यकीन है कि इस बात का ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी वो तकरीबन उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा आगे कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी शख्स मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर में हो। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। यहाँ पे टॉमी थोड़ा हंसते हुए उसने चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्जी। तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स होते थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यानी उनकी एक मखसूस बिल्डिंग हुआ करती थी और तमाम बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। मार्जी ने यहाँ क्वेश्चन किया कि तमाम बच्चे सेम चीज़ जो है वो सीखते थे। श्योर, टॉमी ने रिप्लाई दिया, इफ़ दे वर द सेम एज। यहाँ पर उसने एक कंडीशन और क्राइटेरिया बताया कि इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनकी सेम एज रहती तो वो क्या होता, एक ही चीज़ एक साथ सीखते। यानी यहाँ पर जैसे आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लास जो रहती है उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं लेकिन तमाम की उम्र तकरीबन सेम रहती है, इसलिए आप लोग एक क्लास में रहते हैं। लेकिन उन लोगों के सामने कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं था, इसलिए वो बच्ची के जहन में सवाल आया कि तमाम बच्चे क्या एक जैसे एक ही चीज़ एक साथ सीखते हैं। तो उसने उस वक्त के जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेस पे उसने समझाया कि हाँ एक साथ सीखते लेकिन उनकी जो एज होती थी वो सेम होती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट इज़। अब वो बच्ची कहती है कि मेरी मदर तो ये कहती है कि टीचर को हर बच्चे बच्ची के जहन के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है जिन भी बच्चों को पढ़ाता। तो यहाँ पर उसके जहन में क्या है, कोई मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर या रोबोट। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को डिफरेंटली यानी अलग तरह से पढ़ाना होता है, पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन। फिर वो बच्चा कहता है कि इसी तरह से वो नहीं करते थे, यानी किस तरह से, वही जो एक मैकेनिकल जो एक जहन में बच्चों के था कि कुछ उनके बटन्स वगैरह में चेंजेस करते, कुछ उसकी गियर्स और जो उनकी स्पीड होती, वो तमाम चीज़ें वो अलग से उनके जहन में एक फ़िज़िकल कुछ ऐसा था कि वो टीचर के साथ में करना चाहिए। तो वो टॉमी ने कहा कि वो ऐसा नहीं करते। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम नहीं इसे पसंद करती तो क्या है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये पसंद नहीं किया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। ने वो उन फनी स्कूल्स से मुतालिक पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट even half finished when Margie's mother called Margie स्कूल। यानी उन्होंने भी आधा भी फिनिश नहीं किया था उसको पढ़ना कि मार्जी की मदर ने आवाज़ दिया और कहा मार्जी स्कूल, यानी स्कूल का वक्त हुआ है, इस तरह से उसने कहा। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा नॉट येट, यानी अभी नहीं ममा।
नाउ फिर मदर ने कंटिन्यू किया, सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। यानी मदर ने बच्ची से तो कहा ही कहा, और साथ ही साथ टॉमी से भी कहा इनडायरेक्टली कि प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी ये अब टॉमी का भी तकरीबन वक्त हो चुका है स्कूल का। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रही थी कि अब दोनों भी बच्चे अपने अपने स्कूल्स में चले जाएं। देखिए क्वेश्चन, डू यू थिंक टॉमी लाइक्स द स्कूल इन द ओल्डन डेज। यहाँ पे ये जो है यस नो टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ हमें पर्सनल रिस्पॉन्स हमने देना है। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि टॉमी लाइक्स द स्कूल्स इन द ओल्डन डेज। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करने के लिए आप क्वेश्चन का सपोर्ट ले सकते हो। आई थिंक टॉमी लाइक्स द स्कूल इन द ओल्डन डेज। यानी यहाँ पर हमने जो, क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो जिस इंटरेस्ट से वो बच्चा पढ़ रहा था उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ही लाइक्स। यू में सी है, yes, I think Tommy likes the school in the olden days. See second question, is Tommy Margie's brother or friend। यानी क्या जो मार्जी टॉमी था और मार्जी का ब्रदर था या फ्रेंड। अब यहाँ भी डायरेक्टली यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन उसी के लिए हमको यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन में एक पार्ट है, फाइंड द सेंटेंसेस दैट हेल्प यू टू डिसाइड दैट। यानी वो सेंटेंसेस हमको देना है जो हम जिनके बेस पर हम ये तय करेंगे कि वो उसका ब्रदर था या फ्रेंड था। तो यहाँ पे हमको कुछ लाइंस में, लास्ट की लाइंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जी की मदर ने आवाज़ दिया था सिर्फ मार्जी को, ना कि टॉमी को, बल्कि दोनों को मतलब दे सकते थे, लेकिन उससे सिर्फ मार्जी को कहा। डायरेक्टली इट शोज दैट जो बच्चा था टॉमी वो कौन था, मार्जी का फ्रेंड था। यानी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको जो हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो आप आंसर दे सकते हो टॉमी इज मार्जीज फ्रेंड, और रेफरेंस में अपने यहाँ से ये लाइन्स आप ले सकते हो। सी, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या स्कूल के बाद मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली। नॉन साइलेंटली यहाँ पे इन अ कूल मैनर, यानी थोड़ा सा ठंडे लहजे में कहना। तो उसने कहा मे बी, हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, यानी वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। आर्म हम बाजू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो डस्टी बुक थी यानी पुरानी जो बुक थी उसको उसने अपने बाजू में या बाजू के नीचे चिमटा लिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपनी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो चुका था। एंड वेटिंग फॉर हर, फॉर उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा इस सेम वक्त पर क्या होता, ऑन हो जाता, शुरू हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। क्योंकि उसकी मदर कहा करती थी कि जो छोटी बच्चियाँ होती है वो अगर रेगुलर आवर्स जो हैं, यानी जो भी उनका एक शेड्यूल बना है उसके मुताबिक अगर वो सीखती हैं तो वो क्या होगा, क्या हो सकता है, दे लर्न बेटर, यानी वो बेहतर सीख सकती हैं। ये तकरीबन सभी बच्चों के लिए और इस्तेमाल है किया जाता है कि रेगुलर आवर्स जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं वो रेगुलर आवर्स से हमने करना है, तो उसका फिर हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप, जो स्क्रीन थी वो शुरू हो चुकी थी। एंड इट सेड, और उसने कहा टॉम टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी उसने आज जो उस दिन का जो टॉपिक था उससे कहा, क्या कहा, टाइटल द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसने टॉपिक का नाम बताया। और फिर कहा प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी उसने कहा कि जो कल का होमवर्क था उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें, यानी दाखिल करें। सी क्वेश्चन, वुड यू लाइक योर ओन मैकेनिकल टीचर। यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन है ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना एक खुद का मैकेनिकल टीचर चाहोगे, पसंद करोगे। तो आप ऑब्वियसली आपको जो भी आंसर देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी देना है, अगर आपने नो देना है तो आप स्टार्ट करोगे नो, यू आई में अपना टर्न करना है, नो आई डू नॉट आपको ऐड करना है, लाइक ये आपको माई कर देना है, माई ओन मैकेनिकल टीचर। आप येस भी कर सकते हो, येस आई लाइक माई ओन मैकेनिकल टीचर। यू मे सी है, नो आई डोंट लाइक माई ओन मैकेनिकल टीचर,
और यस आई लाइक माई ओन मैकेनिकल टीचर, यानी यहाँ पे ये फुल्ली रिस्पॉन्स है। जस्ट पर्पस ये है कि अपने उसको फॉर्म कैसे करना है वो बताना है, और जो भी आपको आंसर देना है वो आपकी चॉइस है, आप दे सकते हो। सी द नेक्स्ट पैरा, मर्जी डिड सो विथ अ साई, यानी मर्जी ने वो किया एक आह भरते हुए, यानी यहाँ पर जो भी उस मशीन ने उस बच्ची को कहा था, यानी जो होमवर्क और असाइनमेंट यस्टरडे का जो था उसे एंटर करने के लिए वो उसने किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और वो जो बच्ची थी वो उस वक्त सोच रही थी ओल्ड स्कूल से मुताल्लिक, उस वक्त जिस वक्त उसके ग्रैंडफादर जो एक लड़के थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, तमाम बच्चे जो है पूरे पड़ोस से आते, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और कैसे आते, हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ क्लासरूम में बैठते, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ स्कूल के आखिर में क्या होता, दिन के आखिर में एक साथ घर वापस जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी वो लोग एक साथ चीज़ों को सीखते, इसलिए क्या होता, वो लोग एक दूसरे से होमवर्क से मुताल्लिक बातचीत करते और एक दूसरे से एक रब्त रखते। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कौन थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, यानी ये बच्ची उस वक्त ये सोच रही थी, और द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा था, उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। व्हाट, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एटसेट्रा, इन इस तरह से उसकी मशीन पर दिखाई दे रहा था। मर्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मर्जी सोच रही थी कि बच्चे उन दिनों को कितना ज़्यादा पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उनके फन यानी मिज़ाह के बारे में जो उनके पास था। यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें आप फुल्ली पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ मार्जी, तो यहाँ पर भी आपको जो भी आपका रिस्पॉन्स देना है आप दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ दिया है यस आई एग्री विथ मार्जी, यहाँ पर आप नो भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे दिया है यस आई एग्री विथ मार्जी।